पिताश्री जी, इस सोते हुए शेर को किस लिए जगाया है? आज मुझे किस लिए पैदा किया है? बोलो। पुत्र, हम तुम्हारा नामकरण करते हैं, पहले आपका नाम रखते हैं। जल से तुम्हें पैदा किया, जालिंदर तेरा नाम, लेना है बदला अपमान का, यही है तुम्हारा काम। आपका नाम जालिंदर है। जालिंदर। जालिंदर मेरा नाम है और अपमान का बदला लेना है। अपमान का बदला किसने किया है आपका अपमान? आपका अपमान करे जिंदा रहे जमाने में एक टूटे भुजा मेरी लानत है सस्ते उठाने में। आपका अपमान करने वाला जिंदा नहीं रह सकता। कौन है जो आपका अपमान किया है? हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बताए पिताश्री, किसको मारना है, किसको मिटाना है, किसकी कयामत आज आई है? आज मैं उसको मार डालूंगा। पुत्र, देवराज इंद्र ने हमारा अपमान किया है और हम आपको आज्ञा दे रहे हैं कि जाओ और हमारे अपमान का बदला लेकर आओ। देवराज इंद्र, देवराज इंद्र, आपका अपमान किया है? हाँ। तो ठीक है पिताश्री, हम आपके अपमान का बदला लेने के लिए जा रहे हैं और उस इंद्र को मिटा डालेंगे, मार डालूंगा, उससे खत्म कर डालूंगा। जा रहा हूं मैं तखाना संग्राम का फिर कैसा विश्राम, पीछे जो हटता नहीं शुरू उसी का नाम हर हर महादेव। देखो पुत्र, ठहरो, ऐसे ही जाओगे क्या? अरे वह देवराज इंद्र बहुत शक्तिशाली है, क्या पता वह आपको युद्ध में पराजित कर दे। उसके पास 33 कोट देवताओं का राजा है, उसपे सेना है और उसपे वज्र है, उसपे गदा है। आप पे जीतने में नहीं आएगा। मैं आपको अपना ये प्रलयकारी त्रिशूल दे रहा हूँ, ये आपकी युद्ध में सहायता करेगा। पिताश्री, हम दैत्य हैं, पहले तो हमारी भुजाओं में बल रहता है, द्वितीय बात आप अपनी शक्ति हमें प्रदान करना चाहते हैं, हाँ। तो हम इनकार भी नहीं करेंगे। लाओ, पहले तो हम उसको मिटा डालेंगे, द्वितीय जरूरत पड़ी आपकी शक्ति की तो उसे भी कार्य में लाएंगे। लाइए। विशेषता है पिताश्री इसमें? इसमें यही विशेषता है कि हमारा नाम लेकर जिस किसी पे वार करोगे खाली नहीं जाएगा, प्राण लेकर ही लौटेगा। पुत्र, वाह पिताश्री, प्राण लेके ही लौटेगा। जी। तो जा रहे हैं हम प्राण लेने के लिए, पर हमें वहां की रास्ता कौन दिखाएगा? ये हमारा सेवक है मुछंदर, ये आपको रास्ता दिखाएगा, आपको ले जाएगा। पिताश्री के लिए हम प्रणाम करते हैं। प्रसन्न रहो। चोरे मुछंदा, कहिए वीर जालंधर, बाहर जाऊं या अंदर, बिल्ली लाऊं या बंदर। वाह, बहुत अच्छा मिला है तू हमें मुछंदर। कहिए वीर जालंधर, हम पिताश्री के अपमान का बदला लेने जा रहे हैं, तुम्हें हमारे साथ चलना है, हमें वो दो लोग दिखाना है जिससे हम अपमान का बदला ले सके। चले रे मुछंदर, चलो वीर जालंधर। आओ आओ। हम विश्वनाथ। जीजाश्री, हमारा नाम है जालिंदर, समुद्र से उत्पन्न हुए हैं। हमारे पिताश्री का नाम है भगवान शिव, हम उनके ही पुत्र हैं। आपसे जीजा हमने इसलिए कहा कि जो आपके बगल में खड़ी है आपकी अर्धांगिनी,
ये हमारी बहन है लक्ष्मी। ये हमारी बहन हुई क्योंकि ये भी समुद्र से उत्पन्न हुई है, इसलिए आप हमारे जीजा लगते हैं। और आप हमारे साले साहब। हाँ। आइए साले साहब, आपका स्वागत है। बताइए आपका कैसे स्वागत करें। जीजा श्री, स्वागत की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा कार्यान पड़ा है, आपके पास आए हैं कुछ मांगने के लिए, क्या मिलेगा? आपने पहले क्या कहा था कि भगवान शंकर का किसी ने अपमान किया है? हम मांगने के लिए आए हैं कुछ। तो इसमें हमारा भी अपमान है। आप मांगिए, हमसे क्या मांगना चाहते हैं? आपकी शक्ति आपसे लेने के लिए आए हैं। शक्ति नहीं दे सकते, क्योंकि हमें इससे हर समय कार्य लगा रहता है, सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, इसलिए हम इसे नहीं दे सकते। जीजा चालू है। बुट्टे ने कहा था जीजा से कार्य ना बने तो जीजी की तरफ खिसक जाना, अब तो जीजी से ही कार्य बनाना पड़ेगा, जीजी से। बहना, कहिए भाई साहब। अब आपके लिए प्रणाम करते हैं। प्रसन्न रहो भाई साहब। बहना, आज तेरा भाई तेरे द्वारे पर कुछ मांगने के लिए आया है, क्या खाली हाथ चला जाएगा? क्यों बहना, आज तेरा भाई तेरे द्वारे से प्रमुख चला जाएगा, क्या मुझे नहीं मिलेगा? भाई साहब, आप तो ऐसी बातें कर रहे हो, क्या आपको वस्तु मिलेगी नहीं? आप मांगिए, हम आपको वस्तु देंगे। आपको क्या चाहिए? पहला, आज तेरा भाई तेरे स्वामी का ये चक्कर लेने के लिए आया है, क्या ये चक्र मिल जाएगा? दिला दो। भाई साहब, मैं अभी स्वामी से पूछती हूँ। ये स्वामी, कहो लक्ष्मी जी, मेरा भाई साहब आपके दरबार में पहली बार आयो है, आप जाकू चक्र से दर्शन दे दो। लक्ष्मी जी, आप सही कह रही हो कि आपका भैया पहली बार आया है, परंतु आप नहीं जानती हो, यह देखते हैं जिन्हें एक बार वस्तु को ले लेते हैं फिर वापस नहीं करते। पूछ लो, वापस कर देंगे तो दे देंगे, पूछ लो। ठीक है, मैं पूछती हूँ। भाई साहब, क्यों बहना, बोलिए। मेरे स्वामी कह रहे हैं यदि आपका कार्य पूरा हो जाए तो मेरे स्वामी को चक्र से दर्शन वापस कर दोगे? क्यों ना बहना, अरे क्यों चिंता करती है? तो तेरे भाई का कार्य पूर्ण हो जाएगा तो मैं तेरी शक्ति अवश्य लौटा दूंगा। बहना, तू चिंता ना कर, तू अपनी शक्ति दिलाओ। देगा स्वामी। जीजा बहुत तेज बनता है, हड़बड़ा रहा है। जीजा श्री, कहिए, इसमें क्या विशेषता है? इसमें यह विशेषता है कि हमारा नाम लेकर जिस किसी पे पार करोगे खाली नहीं जाएगा, प्राण लेकर ही लौटेगा। इसका पार आप पर करूं तो? ऐसा कभी मत करना, अपनी बहन की तरफ देख लो। क्या चिंता करते हो जीजा? ऐसा नहीं होगा, समय आया तो हो भी सकता है। हम आपके लिए प्रणाम करते हैं, राजी आप हमारे हैं लौट के। ठीक है, जब आपका कार्य पूरा हो जाए तो हमें चक्र सुदर्शन वापस कर देना। क्यों न चिंता मत करो राजी। क्यों रे मुछंदर? कहिए वीर जालंधर, बाहर जाओ या अंदर, यही है वो चक्कर। यही है चक्कर। आज उस चंद्र को हम चक्कर दिला देंगे, चलो हमारे साथ, अब उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम महादेव। नारायण नारायण, अरे वाह, चक्कर मिल गया। ओहो, तुम तो नारायण बन गए। बहुत सुंदर, ये तुम्हारे पास त्रिशूल है, तुम भगवान शंकर बन गए। तुम्हारे पास ब्रह्मा की शक्ति है, तुम ब्रह्मा बन गए। अब किसी को मत देना, संसार तुम्हारी पूजा करेगा, संसार तुम्हारी पूजन के बाद में तुम्हारा भोग लगाएगा, तुम्हारा सम्मान करेगा,
और चक्कर दे दिया और ये सारी शक्ति दे नहीं तो बेटा कोई नहीं पूछेगा। यानी ये सब शक्ति मेरी है। नारायण नारायण। यानी मैं ही ब्रह्मा और मैं ही विष्णु, अरे मैं ही शंकर कहलाया हूँ। 3 लोग 14 भवनों में मैं ही मैं समाया हूँ। आज जो भी कुछ हूँ सो मैं हूँ। तुम्हारा ही भजन करेगी दुनिया। नारायण नारायण। जल्दी जाओ और बदल नारायण नारायण। तो भैया क्यों रे? देखा कर रहे हैं। जब हम ही ब्रह्मा है, हम ही विष्णु है, हम ही शंकर है, तो ये चौथा नारायण कहाँ से आ गया? नारायण भगवान है। ये कौन सी बीमारी? आज से हमारा नाम लोगे, इस संसार में हमारा नाम गाया जाएगा। भज्जालिंदर भज्जालिंदर भज्जालिंदर। भज्जालिंदर भज्जालिंदर भज्जालिंदर। नारायण नारायण। भैया हमारा नाम गाओ। जल्दी जाओ। जा रहे हैं हम अपमान का बदला लेने के लिए। जब तक हमारा नाम विख्यात करो भज्जालिंदर भज्जालिंदर। भज्जालिंदर 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 जल्दी मरे वो। हाँ अरे जो अपने जो उपाय बतला रहे उसी को पीट रहा है। बताओ कैसी बुद्धि हो गई? अभी से कितना अभिमान छा गया। नारायण नारायण नारायण। आप यहाँ के सेवक हो? हाँ सेवक है। अरे मुझसे धोखा हो गया। अच्छा अपने महाराज से जाकर कह दो कि जो भगवान शंकर की तीसरे दिन शक्ति राज देने आने वाली थी वो आ चुकी है। अभी कहते हैं महाराज की जय हो। कहो। महाराज तीसरे दिन जो शक्ति राज देने के लिए आने वाली थी वो आ गई है। ओहो शक्ति आ गई है। आगे महाराज। तो उसे आदर सहित हमारे दरबार में लेकर के आओ। जी अभी कहते हैं। तो भाई छोटे किधर है शक्ति? क्या है बोलो? सर बोलो। चलिए राज तिलक करने के लिए चलिए। किसका राज तिलक करना है? हमारे महाराज का। राज तिलक करवाएगा? क्यों रे? उससे जाकर कहे कि कुआ प्यासे के पास नहीं आता, प्यासा कुआ के पास जाता है। जब उसे राज चाहिए तो यहाँ आकर मेरा स्वागत करे, सत्कार करे। यदि मुझे दया आई तो मैं उसको क्षमा कर दूंगा, यदि मुझे क्रोध आया तो मैं उसे समाप्त भी कर दूंगा। जाकर बोल उससे, यदि उसे राज चाहिए तो यहाँ आकर मुझसे क्षमा मांगे, जो उसने अपराध किया है। बुला कर ला उसको। महाराज की जय हो। कहो। महाराज वो शक्ति कह रही है कि प्यासा कुआ के पास जाता है, कुआ प्यासे के पास नहीं जाता। तो महाराज यदि आपको राज्य चाहिए तो आप चलिए। और तुमने ये बात सुन ली? उससे कहो दिमाग ठिकाने लगाकर बात करे, जितना उसका काम है उतना करे, हमारा राज तिलक करे आकर के। अरे महाराज वो आपको बुला रहा है तो हम क्या करें इसमें? आप चलिए। अच्छा हाँ हम ही चले, देखते हैं कैसी शक्ति है वो। आइए श्रीमान। तेरा ही नाम इंद्र है? शकल से तो भोला लगता है। अपराध तूने कार्य ऐसा किया है क्षमा करने योग्य नहीं है। क्यों मूर्ख, आज तू इतना अभिमानी हो गया जो तूने अपने गुरु और पिता तुल्य का अपमान कर डाला। अरे तू इतना नीचे गिर गया, 33 को देवताओं का राजा होकर तुझे अपने बड़ों का छोटों का ख्याल न रहा। ए निकम्मे, ओ नीच पापी, आज अरे मैं तेरी हस्ती मिटा दूंगा। अरे बनाकर लाश के टुकड़े इन कुत्तों को खिला दूंगा। आज जो तूने काम किया है वो कुत्तों
को खिलाने लायक नहीं। फड़ फड़ के बोल रहा है, तुझे ये ज्ञात नहीं कि ये सभा साधारण सभा नहीं, देवराज इंद्र की सभा में इस प्रकार से बोल रहा है, तुझे ये ज्ञात नहीं क्या ये युद्ध स्थल है वीरों का, हाँ? और बच्चों का खिलवाड़ नहीं, धारे हैं कृपाणों की, मिष्ठानों का और प्रचार नहीं। तेरा जितना काम है हमारा राज तिलक करने का, वो राष्ट्र का अवश्य करूंगा मैं तेरा। यदि आज तेरी भुजाओं में बल है तो मुझे युद्ध में परास्त कर। यदि आज तू मुझे परास्त कर चुका तो मैं तुझे राज तिलक करूंगा। यदि युद्ध में तू मुझसे हार गया तो मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। आज कहीं का नहीं छोड़ूंगा तुझे, न यहाँ का न वहाँ का, बीच में लटकता छोड़ दूंगा। सुन लिया तूने? यदि आज ज्यादा दवा चलाएगा तो तेरी भाग जमा हिला दूंगा। अरमान पहले रह जाएंगे, इस मिट्टी में शान मिला दूंगा। अरे बड़ा फड़फड़ा रहा है, तुझे ये ज्ञात नहीं कहाँ आया है तू? नीच कुलहना, आज पड़ा है काम वीरों से। आज तेरे शरीर को छेदूंगा विकराल तलवारों से। अरे आज रोग बनकर तू चलेगा तो मैं तबाह हो जाऊंगा। अरे तीर बनकर तू चलेगा तो मैं हवा हो जाऊंगा, युक्त धारा से बुझाऊंगा। आज तेरे अग्नि प्रचंड को खंड खंड कर डालूंगा, तेरे सारे पाक खंड को। बच करके कहा जाएगा, मेरे जाल से खींचूंगा पकड़ आकाश और पाताल से। ये समझ जाना, ज्यादा दबाव को चला और सर के बोला अभी मैं सिखाऊं तुझे। आ गया काल तेरा हाथों मेरे तो कहां तक रहम कर बचाऊं तुझे। तू तनक्सा तमाशा दिखा क्या सके, ले आखिरी तमाशा दिखाऊं तुझे। तू सर कतर के हमारा जाना चाहे तब खत्म कर आदम को पठाऊं तुझे। क्यों रे बहुत बोल रहा है? तुझे ये ज्ञात नहीं जिसकी श्वास से आग बरसती है वही नाग काला हूं मैं, जिसके कांटे का मंत्र नहीं ऐसा भुजंग विष वाला हूं मैं। तू कुछ नहीं कर सकता। आज देखूंगा तुझे कि तू कितना विषधारी है। आज खून बरसेगा, खून टपकेगा आज दीवार से। मैं तेरी खून की नदियां बहा दूंगा अपनी तेग और तलवार से। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मूर्ख। आ कूद के मैदान में, जब चाहा तुझे इतना अभिमान है अभी पता चल जाएगा हम में और तुझ में कौन संग्राम का कूद के आ मैदान में। आज तुझे ही देखेंगे हम कि तू कितना बलशाली है। अरे तू समुद्र से प्रकट होके आया है ना, आज तुझे देखूंगा कितना बड़ा योद्धा है। आज तक तू सोया होगा उन मखमली गदेलों पर, आज तुझे मार के सुनाऊंगा या करिया खेड़े के मिट्टी के दिलों पर। वही तो देखूंगा कितना बल है तेरे अंदर जो मिट्टी में हमें सुलाने आया है। अरे आज देखते हैं तुझे। ये
मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। क्या हो गया देवराज इंद्र? ऊपर से किसने धक्का दे दिया? क्या बात हो गई? अरे तुमने दे दिया धक्का। क्या बात हो गई? भोलेनाथ की वो शक्ति आ गई तीसरे दिन, अच्छा, और उसने युद्ध किया। तो बड़ा राज्य मिल गया। अरे कहाँ मिला है? तो क्या हो गया? उसने मार डाला। रक्षा करो, रक्षा। नारायण नारायण, तो तुम तो बड़े संकट में हो देवराज। अरे भारी संकट है। शंकर भगवान की शक्ति तुम्हारे पीछे पड़ गई। हाँ। नारायण नारायण, जल्दी जाओ, भगवान शंकर की शरण में जाओ। अच्छा। कभी प्राण बचेंगे, नहीं बच नहीं सकते। चलो 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 जल्दी जाओ। नारायण नारायण हरि बोल। नारायण 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 नारायण। भज्जालिंदर, तुम्हारा ही नाम ले रहे। भज्जालिंदर, नारायण नारायण। समझ में नहीं आता। अरे भैया, कहाँ गए वो इंद्र? कौन से इंद्र? तुम्हें नहीं पता है? ऊपर वाले। हाँ, वो हमारे सामने से भाग चुका है। वो तो भगवान शंकर के पास में गए, हम बता नहीं सकते। हम पूछना भी नहीं चाहते। हाँ। दौड़े मछन्ना। नारायण नारायण। मछन्नार, हमने सुना है कि वो भगवान शिव के पास गया है। चलो उसे, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा मूर्ख को। पकड़ लो। शंकर भगवान की और हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार। अरे नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा रे, नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अतदीन दुखी था, सेवा भाव से बड़ा हीन था। और की रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, होगी भव से पार लेकर नाम तेरा। जय हो बोले भोले। शंकर भगवान की। पीछे करो भैया, बच्चन ने पीछे करो उनको। देवराज इंद्र, अरे हमारे पास क्यों आया है? क्या हुआ? मेरी रक्षा करो भगवान। रक्षा? आपकी जो शक्ति है मेरा पीछा कर रही है। नहीं पुत्र, आप तो बड़ा राज लेना चाहते थे ना, ले लो। कौन मना कर रहा है? मिल गया मुझे, छोटा ही राज रहने दो। राजेंद्रहाराय त्रिलोचनाय स्वामिनाराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय प्रणकाराय नमः शिवाय, प्रणकाराय नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, नहीं, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। और ध्यान है, आपने क्या कहा था कि राज से दे दो, नहीं तो अपने वज्र से तुम्हारे कैलाश के खंड खंड कर दूंगा। तो इंद्र खड़े क्यों हो? अरे उठाओ अपना वज्र और हमारे कैलाश के खंड खंड कर दो। भोलेनाथ, देख क्यों रहे हो? आप तो गुरुदेव हैं और मैं आपका सबसे प्रिय शिष्य हूँ ना, और शिष्य पुत्र के समान होता है, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। वाह, जब आपको अपने प्राणों की आई तो अब कह रहा है कि मैं गुरुदेव आपका शिष्य हूँ। इंद्र, हम जानते हैं कि आप हमारे शिष्य हो, हम आपके गुरु हैं। चलो कोई बात नहीं, यो कहते हैं सुबह का गया शाम को भूल के आ जाए तो उसे भूला नहीं हुए कहते हैं। तो ठीक है, देर से ही सही आप सही मार्ग पर लौटकर आए हो,
जय तो हो। हम आपको क्षमा करते हैं। अब मैं कहाँ छुपूं? जाओ कैलाश में जाके छिप जाओ। चलो चलो। हम समझा देंगे उसको, जालिंदर को। अरे होगी भव सीता कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भोजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयानंदे भवम भवानी सहितम नमामि। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूं। प्रसन्न रहो पुत्र, आओ। बहुत थके हुए लग रहे हो, आराम कर लो, विश्राम करो, बैठो। ना 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 पिताश्री आना, आराम तो हराम है। जब तक मैं आपके अपमान का बदला नहीं ले लेता, जब तक उस सिंदूर को नहीं मिटा देता, तब तक आराम तो मेरे लिए हराम है। तो हमने आपको पैदा किया था कि जाओ और हमारे अपमान का बदला लेकर आओ। आपने ये कार्य किया कि नहीं? नहीं कर पाया, पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि वो इंद्र मुझे पीठ दिखाकर भाग गया है, मेरे सामने से भाग गया, नहीं तो मैं उसे मार डालता। पिताश्री, इंद्र तुम्हारे सामने से भाग गया और तुम यहाँ मेरे सामने खड़े हो? अरे जाओ किसी चुल्लू पानी में डूब मरो। तुम पे छोटा सा कार्य पूरा नहीं हुआ। वारे वाह बोले। चलो। उस इंद्र को छुपा के कहते हैं कि कार्य नहीं हुआ है। उस इंद्र को आपने अपने पास में छुपा लिया है, कोई बात और मुझे और धमकी दे रहे हो, नीचा दिखा रहे हो। कोई बात नहीं पुत्र। हम देखते हैं, सब कुछ जानते हैं, हमारी भुजाओं में बल है, हमने आज तक पीठ नहीं दिखाई है, जो प्रण ठाना है उसे पूरा अवश्य किया है। मैंने सुना है तो इंद्र आपके पास आया है, आप उस इंद्र को मेरे हवाले करें, उसके प्राण मैं आपके चरणों में डाल दूंगा। पुत्र, यदि इंद्र तुम्हारे सामने से भाग चुका है, युद्ध छोड़ के भाग चुका है, तो आप उसको क्षमा कीजिए, क्योंकि आपकी जीत हुई और उसकी हार हुई। नहीं पिताश्री, जाओ। मैं उसे मारना चाहता हूँ, आप उसे मेरे हवाले करें। अरे इंद्र मेरे पास नहीं है। झूठ बोलते हैं मैं आप। झूठ नहीं बोलता। तो हो चुका विद्वान से अब पिता और पुत्र का नाता, ये अपमान अब इस कदर सहा नहीं जाता। आज से हमारा तुम्हारा नाता भी खत्म। यदि आप, हम कहते हैं, यदि आप राजी से न देंगे तो लारे त्रिशूल, क्या? ये आपकी शक्ति मेरे पास है। आपने बोला था जिस पर इसका वार करोगे वो खाली नहीं जाएगा। ये प्रलयकारी त्रिशूल अब आपके ऊपर ही चलेगा। जालिंदर, तुम भी वही भूल कर रहे हो जो देवराज इंद्र ने की थी। आपको पता है कि शंकर जिसको बनाना जानता है, उसे मिटाना भी भली प्रकार से जानता है। मरने और मारने के लिए तो हम पैदा ही हुए हैं। यदि आप राजी से ना करोगे तो ये प्रलयकारी भाग गया है। भाग गए। ये देवता एक है, पीछा करो उनका, पकड़ लो, चलो। हम रात को उठ कर जिनके लिए रोते हैं, हम रात को उठ कर भोलेनाथ, हाँ, हम रात को उठ कर जिनके लिए रोते हैं, वो ऊंचे मकाम वाले आराम से सोते हैं। जय हो। आपका प्रलयकारी त्रिशूल कहाँ है? मैंने उसको दे दिया। उसी को दे दिया। अरे आइए नारद जी। देव ऋषि नारद आ गए। अरे नारद जी, हमारे प्राणों की आप रक्षा करो। अरे
रात में उठे उठकर जिनके लिए रोते नारायण नारायण। बैठ जाए शांति से। ये तो भगवान शंकर के पास भी संकट पहुंच गया। नारायण नारायण। जय हो भगवान। नारद जी हमारे प्राणों की आप अरे आपके प्राणन की कोई पता नहीं, पर मेरे प्राण चले जाएंगे। आप ब्रह्मा जी की शरण में जाओ, वहाँ वो समुद्र में तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। ठीक है चलो चलो चलो। वो पागल हो गया है, मुझे भी मार डालेगा। हे भगवान नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण। भैया भज्जानंदन तुम्हारा ही भजन कर रहे हैं। कहाँ गया? कौन गया? वो इंद्र और हमारे पिता श्री भोलेनाथ। बड़ी बुरी बीमारी है। भज्जानंदन है। नारायण नारायण ब्रह्मा जी के पास गए, हम बता नहीं सकते। पूछना भी नहीं चाहते। कौरव मछंदार चलो पिता में ब्रह्मा बुद्धि के पास चलो, वही देखता हूँ उससे। ऊपर कौन याद बुरा कर भगवान की जय हो ब्रह्मदेव जय हो जय हो। अरे देवराज इंद्र, अरे भोलेनाथ, आप ऐसे घबराए हुए, ये क्या देवराज इंद्र, ये क्या अवस्था हो रही है, क्या बात है? ये बात क्या है, ये बताएंगे भोलेनाथ ब्रह्मा जी। देखो, ये जो देवराज इंद्र है, इसने मेरा अपमान किया था और मैंने क्रोध में आके अपने पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम मैंने जालिंदर रखा। मैंने जालिंदर को इसके पास भेजा था कि जाओ हमारे अपमान का बदला लो। जालिंदर ने इसको मारा तो मारा, संग में उसने मुझे भी अपने लपेटे में ले लिया। तो आपका वो प्रेत काय त्रिशूल होगा ना आपके पास? वो तो मैंने उसको दे दिया, मेरा त्रिशूल ले गया। त्रिशूल ले गया। अरे तो आपके पास तो होगी ब्रह्म शक्ति। अरे वो मेरी को भी ले गया। है वो प्रोग्राम। तुम भी हमारे संग लेन में लग लो। अरे मुझसे कह रहा था किसी ने भोलेनाथ का अपमान किया। अब हम क्या करें? अब ऐसा मूर्ति बनो जल्दी। मूर्ति बन जाओ। पिता ब्रह्मा के लिए हम प्रणाम करते हैं। प्रसन्न रहो पुत्र, आइए अपना कार्य कर आए हो तो मेरी शक्ति मुझे वापस कर दो। पिता में ब्रह्मा, अभी मेरा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। जिस दिन मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा तो मैं आपकी शक्ति आपको लौटा दूंगा। तो फिर मेरे पास क्यों आए? अपने कार्य को करो, जाओ। मैंने सुना है वो देवराज इंद्र और हमारे पिता श्री भोलेनाथ आपके पास में आए हैं। अरे नहीं। आप उनको हमारे हवाले करें, हम आपकी शक्ति आपके हवाले कर देंगे। नहीं, मेरे पास कोई नहीं आया है। मैं तो अभी मूर्ति बना रहा हूँ। झूठ बोलते हो नहीं, मेरे पास कोई नहीं आया। तेरे मच्छंदार, पिता में ब्रह्मा कहता है कि हमारे पास नहीं आए। ये मूर्ति देखो जाके। अरे ये मूर्ति नारायण हरि हरि
ये क्या लीला हो रही है? देखो आज तो तीनों देवताओं के दर्शन हो रहे हैं, मेरी आत्मा पवित्र हो रही है। संकट में पड़े हैं। क्या खाएंगे आप? यदि आप कहें तो मेरे पास इस समय आलू है, भूज के खिला दूं। आलू ही खिलाओगे? अरे हमारे प्राणों की रक्षा करो इस समय। क्या हो गया? आलूओं की पड़ी है। क्या हो गया? जालिंदर हमारे प्राणों के पीछे पड़ा है और वो पता नहीं कहां से आया। दिखाई नहीं पड़ता है, दिखाई नहीं पड़ता है, पैर के ऊपर रखता है। देवी बैठी रहे, बैठ जाओ भैया। प्रभु, दूध क्यों रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है आपका संकट मुझसे दूर नहीं होगा प्रभु। आप क्षीर सागर में विष्णु भगवान की शरण में जाएं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो चलो जल्दी चलो जल्दी। भज्जालिंदर भज्जालिंदर, नारायण नारायण नारायण। जय हो प्रभु, इस बलाय से मुझे भी बचाओ। नारायण नारायण नारायण। जय हो प्रभु। क्या कहा रे? कौन गए? पिता में ब्रह्मा, भगवान शिव, वो इंद्र कहाँ जाके छुप गए? कौन? समझ में नहीं आया भैया ये बताओ, क्या बताओ? क्या बात हो गई? तुम लोग कैसे भग रहे? वो कहाँ है देवराज इंद्र? अरे तो मैंने थोड़ी कैसे में हो सकते हैं? भज्जालिंदर भज्जालिंदर वो विष्णु भगवान की शरण में गए। जीजा के पास। नारायण नारायण भज्जालिंदर, तुम्हारा ही भजन कर। चलो जीजा के पास चलो, अब जीजा को ही देखा जाएगा। अरे मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, ओ नैना नैना, ओ नैना सरकार के कटिले कटार से, ओ नैना सरकार। कमल जाए तेरे मुखड़े को देख के, कमल भोली घटाई देखो अजुरे की रेख पे, भोली घटाई देखो अजुरे की रेख से, ओ मुखिया निहार के जो चल लगे बार में, ओ मेरा सरकार के कटिले कटार से, ओ मेरा सरकार के कटिले कटार से। हे भगवान, प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारे प्राणों की रक्षा करो भगवान, रक्षा करो। वह जालिंदर नाम का मतलब जो है तो वो मेरा पुत्री जालिंदर हमारे प्राणों के पीछे पड़ा है, हमें समाप्त करना चाहता है। हे प्रभु, कैसे भी करके आप हमारी सहायता करो, रक्षा करो, हम आपकी शरण है प्रभु, शरण है। शंकर जी, ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, अहो स्वागतम। समस्त देव मेरे क्षीर सागर में कैसे कैसे पधारे हो, कहो क्या सेवा करूं? सेवा? हे भगवान, भगवान इनका पुत्र जालिंदर हम सभी देवताओं को भगाए भगाए डोल रहा है, मार रहा है, हमारी रक्षा करो भगवान। जालंधर, जालंधर नाम का दैत्य तो मेरे भी पास आया था। आपके पास भी आया था? मेरे पास भी आया था और उसने कहा था क्या कि कहा? भगवान शिव का किसी ने अपमान किया है, फिर
तो मैंने कहा उससे, इसमें तो हमारा भी अपमान है। तुमने क्या किया? तो वह बोला कि मुझे शक्ति चाहिए। फिर मैंने उसको अपनी शक्ति दे दी। क्या कहा आपने? अपना चक्र सुदर्शन दे दिया? दे दिया। तो प्रभु अब आप भी लाइन में लग लो, बस आपकी कमी थी। तो अब हमारी रक्षा करो, कैसे करोगे ये आप हमें बतलाइए, जिससे कि हमारी प्राणों की सहायता हो प्रभु। ठीक है, उसे आने दीजिए। आप मेरी क्षीर सागर में हम छुप जाते हैं। ठीक है। और हर की गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, करेंगे न सिकवा कभी हम किसी से। जीजाश्री के लिए हम प्रणाम करते हैं। प्रसन्न रहो। फूफा जी प्रणाम। प्रसन्न रहिए। बुआ जी कहिए साले साहब, आपका कार्य पूर्ण हो गया। आपका कार्य पूर्ण हो गया। कार्य की बहुत चिंता है आपको जीजाश्री। अभी हमारा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, इसीलिए तो आपके पास आए हैं। हमारे लिए हम किस लिए आए हो? हमने सुना है पिता में ब्रह्मा, हमारे पिता श्री भोलेनाथ और वो देवराज इंद्र आपकी शरण में आए हैं। आप उनकी रक्षा कर रहे हैं। जीजाश्री आप उनको मेरे हवाले करें और आपका चक्कर मैं आपके हवाले करूंगा। नहीं नहीं नहीं, पहले आप हमारा चक्र सुदर्शन वापस कीजिए, फिर आपको बताएंगे देवता कहाँ हैं। बहुत तेज बनते हो। लाइए। बहुत तेज हो जीजा, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक अब उस इंद्र को नहीं मिटा देंगे, जब तक किसी की शक्ति वापस नहीं करेंगे। जीजाश्री आप उनको मेरे हवाले करें, वरना लारे मुचंदर चक्कर को। ठीक है, थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ी देर शांति। कर आपका मेरे पास। थोड़ी देर। लक्ष्मी जी ये स्वामी अब कहा करें? आपको भैया आ गया है और ये कह रहा है कि मेरा कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। अब मैं आते चक्र सुदर्शन मांग रहा हूँ तो यह मौकू वापिस नहीं कर रहा है। जब तो आप कह रही कि मेरे भैया को चक्र सुदर्शन दे दो दे दो दे दो, अब मैं कह रहा हूँ कि चक्र सुदर्शन ले लो ले लो ले लो। स्वामी मैं आपको पूछ के बताती हूँ। हाँ ले लो, मांगो। भैया यदि आपका कार्य पूरा हो गया हो तो मेरे स्वामी को ये चक्र से दर्शन वापस कर दो। क्यों ना बहना, क्यों चिंता करती है? तू चिंता ना कर बहना, जब तेरे भाई का कार्य पूर्ण हो जाएगा तो तेरे स्वामी को शक्ति लौटा दूंगा। अभी मेरा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है बहना, जब तक मैं शक्ति नहीं दे सकता। और द्वितीय बात बहना, जहाँ आपस में दो मर्द बात करते हो वह स्त्री को नहीं बोलना चाहिए, इसलिए आप पीछे हट जाओ। हम जीजा साले हैं, आपस में ही देख लेंगे। गौरी जीजा क्या बात है? बोली साले साहब। जीजी तक शिकायत पहुंचा दी है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये देख रहे हो चक्कर, यदि आज मुझे उस इंद्र को नहीं लौटाओगे तो ये जो चक्कर है आपने कहा था ना, जिस पर इसका पार करोगे वो खाली नहीं जाएगा। खाली नहीं जाएगा। इसका पार मैं आप पर कर दूंगा जीजा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करिए लक्ष्मी जी। अब आप आगे आगे जाओ और हम आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। जाओ। ठीक है स्वामी। मैंने पहले ही कहा था। क्या सिखा रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं, इधर आओ। आपने सोने की चिड़िया देखी है? क्यों रे मुछंदर? वीर जा अंदर, बाहर जाऊं या अंदर, बिल्ली लाऊं या बंदर। क्या रे, तूने सोने की चिड़िया देखी है? नहीं देखी। ऐसा कर, आज हम देखते हैं, फिर तुझको दिखाएंगे। ठीक है। तू इस जीजा को पकड़ के रखना। ठीक है। हम सोने की चिड़िया देख रहे हैं, जीजा को पकड़ ले। हो रही। और हमें और जीने
उससे बोला था कि जीजा को पकड़ के रखना, कहा गया पकड़ लो इससे। वो चाहत न होती अगर हम होते, अगर तुम न होते, हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता, किनारे कभी तो मेरी आँख होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और की चाहत न होती, अगर तुम न होते। ठंड नहीं लग रही है? आज मेरी भक्ति पूरी हो गई। चारों देवता मेरे घर में घुस गए। मैं सोच रहा था गर्मी कैसे बनेगी, ये चारों आ गए और ठंडी नहीं रहे। ये प्रभु बड़ी कृपा की है आपने कि घर चलोगे। प्रसन्न रहो। मैं तो खूब प्रसन्न हूँ। आप नारद जी, आलू है मेरे पास और कुछ। आज बड़े उछल कूद कर रहे हो, क्या बात है? आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। मैं सदा खुश रहूं प्रभु। हाँ, महात्मा के लिए कोई चिंता ही नहीं है, न घर है न द्वार है। यदि कोई औरत होती तो उसकी चिंता होती, साड़ी लाल दुपट्टा लाल चिल्ला चिल्ला। ठीक है, अब हमारी रक्षा करो। वह जालंधर नाम का दैत्य हम समस्त देवताओं के पीछे पड़ा हुआ है। अब आप की शादी करवा दो या कुछ सुंदर सा बगीचा को निर्माण करो। मैं समझ गया, ये सब तुम्हारी लीला है। नहीं, मेरी लीला ना है, ये लीला देवराज इंद्र की है। किस बात का बदला ले रहे हो आप कोई हमसे? नहीं प्रभु, आपने आप तो मेरी इच्छा के अनुसार लीला करते हैं। प्रभु अब मैं भी दुखी हो गया। ऐसा करो, आप अपनी एक माया से सुंदर बगीचा बनाओ और वृंदा नाम स्त्री के साथ में इसकी शादी करवा दो। जब शादी हो जाएगी तो ये मारना धारना भूल जाए। ठीक है नारद जी, हम ऐसा ही करते हैं। समुद्र में इनको छिपा दो क्षीर सागर में, ब्रह्मा जी जहाँ से घुसे वहीं घुसाते हो। ठीक है, कमल। चल मेरी योग माया, एक सुंदर बगीचे का निर्माण करो। और संसार के लोगों से दासी, वो दासी, देख के आओ। अरे देख करके आओ। कहिए राजकुमारी जी। आज देवी माँ ने मुझे एक सपना दिया था। क्या कहा था राजकुमारी जी? हे पुत्री, आप अपने बगीचे में जिस पुरुष का मुख देखोगी उससे ही आपका विवाह होगा। तो क्यों नहीं दासी, बगीचे के लिए चलना चाहिए। रैनकारी चिराग दिल है, पिया को ढूंढने भोला
देख करके आओ बगीचे में कौन सो रहा है। यहाँ में तो कोई विचित्र ही पुरुष है, काले रंग का है और एक छोटा सा नीचे पड़ा है। पता नहीं लोग कहाँ से यहाँ घुस गए। भगा कर क्या जल्दी कर। सोने वाले किधर आ रहे? कालू राम किधर आ? ये कौन है जो सो रहे हैं तुम्हारे? हमारे महाराज हैं। बाहर में गए महाराज, तू गई पर भट्टी में है? नींद खराब कर दी क्या है? हार लूंगी बेशरम। तुम लोगों को ये पता नहीं कि ये बगीचा है। यहाँ हमारी राजकुमारी जी भगवान शिव की पूजा के लिए आती है और तुम लोगों ने इस बगीचा में आकर ये सारे गंदा कर डाला, ये सारे फूल तोड़ दिए। इतने पिटोगे कि तुम्हारी तस्वीर बदल जाएगी। हाँ? अरे जगा रहे जगा उनको, भगा यहाँ से। हाँ। महाराज ऐसे नहीं जगेंगे, देवताओं का नाम लेना पड़ेगा। महाराज देवता आ गए, देवता आ गए महाराज, देवता आ गए, देवता आ गए महाराज, देवता आ गए। देवता नहीं है महाराज, देवी है। देवी है देवी। हमने समझा देवता आ गए। कौन देवी है? किधर है? कहो देवी, क्या बात है? ये सरस्वती। क्या बात है देवी? देवी बोलो। ये बताओ हाँ, तुम लोग यहाँ कब से पड़े हो? मतलब बगीचा में कैसे घुसे? ये जनाना बगीचा है, इसमें प्रवेश करना वर्जित है। उसके लिए तुमने अपराध किया है, तो क्या सजा चाहते हो? देवी, हमें पता नहीं था ये जनाना बगीचा है। लिख रहा है हम क्षमा चाहते हैं। कैसी क्षमा? अब हम इस बगीचे में नहीं आएंगे। नई गलती करोगे फिर पिटोगे। ऐ, कितनी बड़ी गलती करते? राजकुमारी जी बहुत बोलती है। आप ही संभालो, ये तो भवंडर है। देवी, हम क्षमा मांग रहे हैं। हमने देखा नहीं था ये जनाना बगीचा है, हमसे भूल हुई है। हम युद्ध करते करते थक गए थे, इसलिए हमने सोचा क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। हम क्षमा चाहते हैं, जा रहे हैं। चलो रे मुछन्ना। ठहरिए वीर पुरुष, आप ऐसे नहीं जा सकते। कैसे जाएंगे? बैंड बाजा लगाना पड़ेगा। नहीं, आपको मुझसे विवाह करना होगा। देख लूंगी, इसकी बात मत करो। क्यों मुछन्ना? कहिए वीर जालंधर, बाहर जाऊं या अंदर, बिल्ली लाऊं या बंदर? ये विवाह क्या होता है? ये विवाह होता है शादी। शादी मतलब? बहू आती है घर में, बहू का मतलब? 1 से 2 होते हैं। हम में से 2 हो जाएंगे। 2 हो जाएंगे। हे देवी, ये विवाह हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा देवताओं से संग्राम चल रहा है। न जाने वो देवता हम कब मार डाले और हम देवताओं को कब मार डाले, हमारा कोई पता नहीं है। इसलिए तुम हमारे बंधन में ना बंधो तो बहुत अच्छा रहेगा। हम जा रहे हैं, ठीक है ना? ओ ताली बजा दो, ताली बजा दो, ताली बजा दो। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, ओ यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। क्यों रे?
से ज्यादा खुशी तो तुझे हो रही है। क्यों उछलनार? ये वीर जालंधर बहुत उछल रहा है तू, क्या कह रहा था? महाराज आपकी तो हो गई क्या? शादी, हाँ मेरा भी मन कर रहा है। अरे, तेरा ही मन कर रहा है। और मित्र हमारे बहु नवारे और सबके धरे जे है गए, हमें को आरे रह गए। ओ मित्र हमारे बहु नवारे सबके धरे जे है गए, हमें को आरे रह गए। देवता की तुम सुनो कहानी, नारद जैसे भय ज्ञानी। देवता की तुम सुनो कहानी, नारद जैसे भय ज्ञानी। विश्व मोहिनी के चक्कर में नारद को आरे रह गए, हमें को आरे रह गए, हमें को आरे रह गए। मित्र हमारे बहु नवारे सबके धरे रह गए, हमें को आरे रह गए, हमें को आरे रह गए। महाराज मेरी भी करवा दो तेरी क्या करवा दे? शादी? शादी, इससे बादम सिंह जी से करेगा? इनसे करवा दो। इनसे क्या करूंगा, इससे करवा दो मोटी से। तुम्हारी तो शादी हो गई, हाँ दासी। तो मेरा भी मन कर रहा है किसका? शादी का। शादी का? हाँ, तुम किससे करोगी? मैं आपसे अलग हो के क्या करूंगी? ये जो डोल रहा है ना छोटा सा मुछंदर, हाँ किसी के साथ करा दूं? दासी ये तो अभी बहुत छोटा है। कोई बात नहीं, पेड़ से बांध के पैर खींच के लंबा कर लूंगी। पूछ लो। हाँ, चले इधर आ, फोटो। मुझसे शादी करोगी? भगवान, मुझे करा है। मैं कितना अच्छा लगता हूँ। लाओ माला पहना। ताली बजा दो। ये मर गए हो क्या? ताली बजाओ फिर। और दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। ओ दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। साथ फेरे से बना जन्मों का ये बंधन, प्रेम से जोड़ा है रब ने प्रीति का दामन। साथ फेरों से बना जन्मों का ये बंधन, प्रेम से जोड़ा है रब ने प्रीति का दामन। अब तो हर रिश्ता पुराना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। ओ दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। तुमने ये हमारे गले में सुंदर हार पहनाया है, हम इसकी विशेषता जानना चाहते हैं। स्वामी ये हार कोई साधारण हार नहीं है, देवी माँ का वरदान है। हे स्वामी जब तक आपके गले में ये हार है, आपको 3 लोग 14 भवन में कोई नहीं मार सकता। और जिस दिन ये हार टूट जाएगा उस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। ओहो देवी, ये क्या कर दिया तुमने? आज एक शेर को अपने पिंजरे में बंद कर लिया। आज तुमने मुझे अपने बंधन में बात डाल दिया। क्या नाम है तुम्हारा? वृंदा। वृंदा, ध्यान रखना, मैं एक बिगड़ा हुआ शेर हूँ। आज से मेरी जान तुम्हारी मुट्ठी में है, तुम्हारा सतुत नहीं डिगने पाए। यदि तुम्हारा सतुत दिख गया तो मैं मारा जाऊंगा। याद रखना इस बात को देवी। आप कोई चिंता मत करिए स्वामी। आओ आराम करेंगे। नारायण नारायण प्रभु। नारद जी हाँ,
अब जालंधर का विवाह तो हो गया, शादी हो गई। शादी हो गई। अब आगे क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए? कल तो रक्षाबंधन है, माता जी को भेजो ना राखी बांधने। हाँ, ये पूछ के आएंगी सही कह कि रहे भैया हैं। तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी। ठीक है वो भेजो। लक्ष्मी जी, कहिए स्वामी, कल रक्षाबंधन है, आप अपने भाई साहब को राखी बांधने नहीं जाओगी? स्वामी आप कहो, मैं नहीं जाऊं। ठीक है, हमारी आज्ञा है, आप राखी बांधने जाइए और अपने भाई साहब से पूछिए कि भैया आपकी मृत्यु कैसे होगी। स्वामी मैं नहीं कह रही, क्या संसार में ऐसी कोई बहन है जो अपने भैया मरवाना चाहे? मैं नहीं कह रही स्वामी। देख लो क्या नारद जी, कह रही है? लोग अपने भाई को मरवा डालूं मैं? ऐसी कोई बहन नहीं है। हमारे घर में अब हमारी बात नहीं चल रही। जैसी मेरी बिगड़ रही वैसी तुम्हारी बिगड़ रही है। अब बाबा जी बनेंगे। बहुत बढ़िया रहोगे। हाँ। यही बाबा जी बन जाओ, या मंदिर है तुम्हें संभाल लो, रग रोगन है ही गए हुए। ठीक है स्वामी आप बाबा जी मत बनो, मैं जा रही हूँ। ठीक है तो चाहिए। कैसे पूछोगी माता जी? कैसे पूछूं बेटा नारद? ऐसे मत पूछना कैसे पूछूं? कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी। बताओ। फिर वहाँ से ना आ रही सैन मटका कर यूं पूछना, तुम्हारा देवताओं से संग्राम चल रहा है, मुझे भय लगता है तुमको कहीं मार न डाले, तब वो बताएगा। ठीक है मैं चलती हूँ। काने से काना कहा, काना जाएगा रूस, और धीरे धीरे पूछ ले कौन सी गई है झूठे। क्या कह रही हो वृंदा? स्वामी आज रक्षाबंधन है, क्या आपकी कोई बहन नहीं है? बहन तो है वृंदा, परंतु वो हमारे दुश्मन के लिए भाई है। हो सकता है हमारी बहन वैसे हमें बहुत प्यार करती है, हो भी सकता है आए और ना भी आए, कह नहीं सकते कुछ, पर थोड़ी देर हम इंतजार करते हैं। अरे ये देखना स्वामी जी कौन है? वृंदा ये हमारी बहन है, आ गई बहना। रानी जो आपकी पामर प्रसन्न रहो। भाभी आपके जल्दी जल्दी लाला लाली हो, आपके कुमकुआ बनू रहे। और राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे, छोटी बहन को ना भुलाना भैया मेरे, राखी के बंधन। वाह से वाह सिंह बेटा मैं आप ही क्यों खड़े हैं? वाह बहना, खुद खड़े हो आप। आज तेरा भाई बड़ा प्रसन्न है। आज तूने मेरी सुनी कलाई को, आज राखी बांध के तूने मेरी लाज को रखा है। मांग ले, आज तू संसार की कोई भी वस्तु मांगेगी मैं तुझे ला के दूंगा बहना। यदि आज तू अपने स्वामी के प्राण दान में मांग लेगी तो भी मैं तेरी झोली में डाल दूंगा। मांग ले बहना, आज तेरा भाई तुझसे बहुत प्रसन्न है। क्या चाहती है माँ? भाई साहब मैं आपसे यहाँ कुछ मांगने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे तो भय लगता है, आपका देवताओं से संग्राम चल रहा है, कहीं देवता आपको मार ना डाले। क्यों चिंता करती है बहना? तू चिंता न कर, तेरे भाई को संसार में कोई नहीं मार सकता, क्योंकि अब तो मैं प्रबल शक्ति हो गया हूँ। जो हार देख रही है ये तेरी भाभी है, ये देवी माँ का वरदान है जो मेरे गले में हार पहनाया है। बहना इसमें बड़ी विशेषता है, जब तक गंगा का पति धर्म नष्ट नहीं होगा तब तक इस संसार में मुझे कोई मार नहीं सकता। जिस दिन गंगा का पति धर्म नष्ट हो जाएगा उसी दिन ये हार टूट जाएगा और मैं निर्बल हो जाऊंगा। हो सकता है कि मेरी मृत्यु भी हो जाए। ठीक है भाई साहब मैं अब चलती हूँ। जा रही है बहना? अरे कोई दूध पिला दो बहना को, कुछ ओढ़नी दे दो। जल्दी में लग रही थी, जाइए। क्या हो गया स्वामी?
क्या बात है? ये क्या कर दिया मैंने? नहीं 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 बंदा, ये तो बहुत भूल हो गई मुझसे। मैंने अपनी बहन को अपनी मृत्यु का कारण बता दिया। हो सकता है कि मेरी बहन मेरे दुश्मन के लिए भाई है। वो विष्णु बहुत चालू है, तेज है। उसने मेरी मृत्यु का कारण जानने के लिए मेरी बहन को यहाँ भेजा हो। ये जाकर उसको बताएगी और वो विष्णु छलिया है। हो सकता है वो छल कर दे। उससे पहले वो छल कर पाए, मैं युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। मैं उस विष्णु को नहीं छोड़ूंगा वृंदा। मैं जा रहा हूँ। ठहरिए स्वामी, ठहरिए। आप इस समय रण को ना जाइए और इस समय ना रण को जाओ पिया। और दिल मेरा बहुत धड़कता है और मैं नहीं जानती किस कारण मेरा भाया मित्र धड़कता है। और मेरे सिर में दर्द अंधेरा सा आंखों पे छाया जाता है और मैं रोके खड़ी कलेजे को ये घबराया जाता है। तुम वीरांगना हो, एक वीर की स्त्री हो, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम चिंता मत करना, अपने सतुत्व का ध्यान रखना। वो विष्णु छल ना कर पाए, मुझे कोई नहीं मार सकता। उससे पहले मैं उनको मार डालूंगा। तुम महादेव। नारद जी, कहो नारद जी, ना आई। अभी तक देवी लक्ष्मी जी नहीं आई हैं। जलेबी खा रही होगी, क्या बात है? पकौड़ी खिंच रही है। आ गई, आ गई। स्वामी प्रणाम। क्या खबर लाई माता जी? नारद जी, हाँ, मेरे भाई को मेरी भाभी ने हाँ, एक सुंदर माला पहनाई है हाँ, और वह माला में एक कारण है। हाँ। जब तक वृंदा का पति धर्म नष्ट नहीं होगा तब तक मेरे भैया की मृत्यु नहीं होगी। और जिस दिन वृंदा का पति धर्म नष्ट हो जाएगा उसी दिन वह माला टूट जाएगी और मेरे भाई साहब की मृत्यु हो जाएगी। नारायण नारायण, प्रभु काल मिल गया। अब आप जालिंदर का भेष बना के वृंदा के साथ में छल करो। ठीक कह रहे हो नारद जी। वृंदा का सतीत्व नष्ट हो जाएगा और जालिंदर की मृत्यु हो जाएगी। ठीक कह रहे हैं। उसका पति छल किया है भगवान ने। कुछ तूने क्या कर दिया? आज एक शेर को तूने मार डाला वृंदा। तेरे साथ छल हो रहा है। ये प्रलयकारी त्रिशूल मेरे हाथों से छूटा जा रहा है। जाओ जाओ, अब तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। भोलेनाथ की त्रिशूल। जालिंदर, हमने तुमसे पहले ही कहा था कि शिव जिसको बनाना जानता है उसे मिटाना भी जानता है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मरे हुए को मारने के लिए आए हो। तुम भी अपना कार्य पूर्ण करो, मर जाओ। नहीं वृंदा, अरे पापी कुलधात्री, तूने ये क्या कर दिया वृंदा? अरे दुनिया वालों, स्त्री पर कभी विश्वास मत करना। अरे त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम देवो न जानती कतो मनुष्य। त्रिया के चरित्र को कोई नहीं जान सकता। अरे वृंदा, तू नार नहीं नौरंगी है।
अरे नौ रंगी नहीं 100 रंगी है। अरे ढके तो सारे कुल को ढक ले, पहला सोने वाले वीर पुरुष, तू कौन है और क्या तेरा नाम है? वृंदा, मैं विष्णु हूँ। विष्णु? विष्णु। अरे तूने मेरे साथ में छल किया है। जब मैं तुझको श्राप देती हूँ तू पत्थर हो जा। वृंदा, मैं भी तुझे श्राप देती हूँ, जाति बन के लकड़ी हो जा। लक्ष्मी, मैं तुझे भी श्राप दे दूंगी। अब तक देवताओं की लड़ाई, अब देवती देवी में घुस गई। वृंदा, आप ऐसी चिंता नहीं करें, आप भगवान की योग माया हैं। तुमको श्राप दिया है बन की लकड़ी बनने का, तुम तुलसा नाम से पहचानी जाओगी। और भगवान को श्राप दिया है तुमने पत्थर बनने का, ये शालिग्राम बनेंगे। धई धर्म की उन्नति और पाप की क्षय, और तुलसी शालिग्राम देव की जय।